यस। प्यारे बच्चों, पिछले कालखंड में हमने जो है चरघातांक की श्रेणी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। चरघातांक की श्रेणी क्या होती है? एक श्रेणी जिसका विस्तार इस प्रकार से हो e to the power x is equal to 1 plus x upon factorial 1 plus x square upon factorial 2 plus x cube upon factorial 3 plus up to infinity। इस प्रकार की श्रेणी को हम क्या कहते हैं? चरघातांक की श्रेणी, एक्सपोनेंशियल सीरीज कहा जाता है और इसे हम e to the power x से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे चरघातांक की प्रमेय के बारे में। चरघातांक की प्रमेय। एक्सपोनेंशियल थ्योरम, गणितीय विस्तार a to the power x is equal to 1 plus a log of base e x plus a log of base e x whole square upon factorial 2 plus a into log of base e x whole cube upon factorial 3 plus up to infinity। इसे हम चरघातांक की प्रमेय कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसकी उत्पत्ति के अंतर्गत उत्पत्ति करते हैं इसकी। हम जानते हैं चरघातांक की श्रेणी क्या होती है? e की घात x का विस्तार होता है 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये जो है चरघातांक की श्रेणी का विस्तार होता है। इसको मान लेते हैं हम, मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, यदि हम इस समीकरण 1 में यदि x के बदले जो है cx लिखें तो x बराबर cx रखने पर हमें प्राप्त होगा e to the power cx। इसको हम घातांक रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं e to the power c होल पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस, जहां पर x है उसके स्थान पर हम cx रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा cx अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस cx होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस cx होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम मानते हैं कि ये जो e to the power c है, माना कि e to the power c is equal to a, तब log के गुणधर्म से ये हमें प्राप्त होगा c is equal to log of base e a। ठीक है, किससे प्राप्त हुआ? लॉग की प्रॉपर्टी से, लघुगुणक के गुणधर्म से। अब हम जहां पर c है उस स्थान पर हम क्या रखेंगे? मान लॉग ऑफ बेस e a। ठीक है, अतः ये मान हमें प्राप्त होगा a to the power
इस e टू द पावर c के बदले क्या रखेंगे a, तो ये हो जाएगा a टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x इंटू लॉग ऑफ बेस e a अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x log of base e a whole square upon factorial 2 plus x log of base e a whole cube upon factorial 3 plus up to infinity। ठीक है, और ये क्या हुआ हमारा चरघातांकी प्रमेय। तो चरघातांकी प्रमेय हम किससे प्राप्त करते हैं? चरघातांकी श्रेणी से, एक्सपोनेंशियल सीरीज से ही हम एक्सपोनेंशियल थ्योरम याद प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब हम ये जो चरघातांकी श्रेणी है ना, इस चरघातांकी श्रेणी के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण परिणाम अर्थात कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो है प्राप्त करते हैं। ठीक है, नोट कर लिए। चरघातांकी श्रेणी के महत्वपूर्ण परिणाम। अर्थात इस चरघातांकी श्रेणी की सहायता से हम कुछ नए सूत्र इजाद करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं चरघातांकी श्रेणी e टू द पावर x, इसका विस्तार क्या होता है? 1 प्लस x अपान फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, मानते हैं। ठीक है, यदि इस समीकरण नंबर 1 में हम x के स्थान पर माइनस x रखें, ठीक है, यदि x बराबर माइनस x रखने पर हमें समीकरण 1 से क्या प्राप्त होगा? e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस जो विषम घात वाले पद हैं उनका चिन्ह बदल करके ऋण हो जाएगा और जो समघात वाले पद हैं उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त होगा e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस अप टू इन्फिनिटी। इस प्रकार से ये विस्तार आगे बढ़ता जाएगा। जो विषम घात वाले घात वाले पद हैं उनका चिन्ह क्या होता जाएगा? ऋणात्मक, और जो सम घात वाले पद हैं उनका चिन्ह जो है धनात्मक होगा। ठीक है, अब ये दो समीकरण प्राप्त हुए, इसकी सहायता से हम एक नया परिणाम प्राप्त करते हैं। वो नया परिणाम क्या होगा? चलिए हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं।
समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। ठीक है, जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये धन और ऋण चिन्ह वाले पद कैंसिल होते जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, जोड़ने पर 1 और 1 2, ये और ये पद कैंसिल हो जाएंगे, हमें अगला पद मिलेगा प्लस 2x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, पुनः ये पद कैंसिल हो जाएंगे तो हमें अगला पद मिलेगा प्लस 2x टू द पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू इंफिनिटी। और इसको सरलीकृत करें तो हमें प्राप्त होता है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू, आप देखते हैं प्रत्येक में 2 उपस्थित है तो 2 को कॉमन लेने पर हमें प्राप्त होगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू इंफिनिटी। ये हमें एक नया सूत्र प्राप्त होता है। ठीक है, इसको चाहें तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपान 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये चारघातांकी श्रेणी से प्राप्त एक महत्वपूर्ण परिणाम है। जोड़ने पर हमें इस प्रकार का एक सीरीज प्राप्त होता है। अब यदि हम इसको घटाएं, अर्थात समीकरण 1 और 2 को घटाएं तो कौन सा परिणाम प्राप्त होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहां देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 से हमें सीरीज e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x का मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा, तो देख रहे हैं आप कि निश्चित रूप से जब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे तो जो धनात्मक चिन्ह वाले पद हैं वो निरस्त हो जाएंगे, कैंसल्ड हो जाएंगे, है ना, और ये जो ऋणात्मक पद वाले जो चिन्ह हैं वो जुड़ते जाएंगे। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 2x अपान फैक्टोरियल 1 प्लस ये दोनों पद जुड़ेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे घटाने पर, 2x क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस 2x टू द पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 प्लस अप टू इंफिनिटी। 2 कॉमन निकाल लिया जाए तो हमें प्राप्त होगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 प्लस अप टू इंफिनिटी। ये भी एक महत्वपूर्ण परिणाम है। ठीक है, इस प्रकार इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, यदि इस 2 का इसमें भाग दे दिया जाए तो हमें एक नया श्रेणी प्राप्त होगा। वो किस रूप में प्राप्त होगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपान 2 इज इक्वल टू x अपान फैक्टोरियल 1
प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो इस प्रकार ये दो हमारे पास महत्वपूर्ण परिणाम के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, यदि हम इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करें, प्रतिस्थापित करें, चलिए देखते हैं। हम मिटा दें। अभी हमने देखा कि e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2, इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त होती है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। एवं इसको चाहे तो आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। एवं e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2, इसका मान हमें प्राप्त हुआ x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस अप टू इन्फिनिटी। अब हम यहाँ x के संगत कोई भी संख्यात्मक मान प्रतिस्थापित करके हम एक नया श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे समीकरण 1 व 2 में क्या प्रतिस्थापित कर देते हैं? x बराबर 1 रखने पर, ये इसके अनुप्रयोग के तहत है। हमें समीकरण 1 से प्राप्त होगा, x की जगह 1 रखें तो e प्लस e टू द पावर माइनस 1। ठीक है, e टू द पावर 1 मीन्स e आएगा, हमको e प्राप्त होगा, तो e प्लस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये श्रेणी प्राप्त होगी 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। एवं e माइनस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू समीकरण 2 से 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये जो है समीकरण 1 और 2 के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग के रूप में हम इस प्रकार से एक नया सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चरघातांकी श्रेणी की सहायता से कुछ महत्वपूर्ण परिणाम जो है हम और प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम चरघातांकी श्रेणी पर आधारित कुछ सवाल के बारे में। चरघातांकी श्रेणी पर आधारित सवालों को हल करने के पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हैं, कुछ बिंदु हैं, उसको मैं संक्षेप में लिख देता हूं। इसे आप नोट कर लेंगे। पहला,
1 अपान फैक्टोरियल 0, इसकी वैल्यू होती है 1। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है? उसका मान 1 होता है। दूसरा 1 अपान माइनस फैक्टोरियल n, इसकी वैल्यू 0 होती है। तीसरा e टू द पावर log ऑफ बेस e n, इसका वैल्यू होता है n के तुल्य, एवं e टू द पावर माइनस log n, इसकी वैल्यू होगी 1 अपान n। ये कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म हैं, इसे आप याद रखिएगा। आगे चलें। चलिए हम ई श्रेणी पर आधारित कुछ सवाल हल करते हैं। एक प्रश्न है कि e टू द पावर 2x का प्रसार x की बढ़ती घातों के रूप में कीजिए। हमारे पास प्रश्न है e टू द पावर 2x का प्रसार x की बढ़ती घातों में कीजिए। कैसे हल करेंगे इसे हम जानते हैं कि चर घातांकी श्रेणी e टू द पावर x का मान कितना होता है? 1 प्लस x अपान फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम यहां पर x के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या प्रतिस्थापित करेंगे? 2x। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में x बराबर 2x रखने पर हमें प्राप्त होगा e टू द पावर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 2x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 2x टू द होल पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 2x का होल पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, आपको क्या करना है? x के बदले कितना रख देना है? उसका मान 2x रखना है। अब इसको हम आगे हल करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसका विस्तार करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा प्लस 2x फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो इसको अपन 2x अपॉन 1 लिख सकते हैं। आगे हल करने पर ये हमें प्राप्त होगा, अलग अलग वर्ग करें तो 4x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 2 की घात 3, ये हमें प्राप्त होगा 8x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये हमारा विस्तार हो गया। ठीक है,
ये हमारा विस्तार हो गया। हम देख रहे थे e⁻²x का प्रसार, है ना, और हमें ये पद प्राप्त हुआ है। चाहे तो इस पद को जो है, इस स्टेप को और हम सरल कर सकते हैं। कैसे? ये हो जाएगा 1 + 2x/1 + 4x² फैक्टोरियल 2 का विस्तार करते होगा 2 × 1 प्लस 8x³ फैक्टोरियल 3 का विस्तार होगा 3 × 2 × 1 प्लस अप टू इंफिनिटी। इसको आगे हल करें तो हमें प्राप्त होगा e⁻²x = 1 + 2x, ये 4 जो 2 से विभाजित होगा, हमें प्राप्त होगा 2x², ठीक है, धन इस 8 को आप 2 से विभाजित करेंगे, हमें प्राप्त होगा 4/3 x³ प्लस अप टू इंफिनिटी, और ये इसका विस्तार है। ठीक है, तो इस प्रकार जब भी ई सीरीज का हमें x की बढ़ती घातों के रूप में प्रसार करना है तो सबसे पहले जो एक्सपोनेंशियल सीरीज है उसे आप लिख लीजिए, चरघातांकी श्रेणी को लिख लीजिए, और वहां पे हमें जो घात दिया गया है उस घात को x के स्थान पर प्रतिस्थापित कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, ठीक है, और उसके बाद उसका विस्तार कीजिए। चलिए इसी पर आधारित एक दूसरे प्रकार का सवाल देखते हैं हम। एक सवाल लेते हैं हमको कि एक श्रेणी दी गई है, हमारे पास अगला प्रश्न है e⁻5x प्लस e⁻x अपान e⁻3x को x के घातों के आरोही क्रम में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हमारे पास एक प्रश्न, एक श्रेणी दी गई है, इसको हमें x के घातों के आरोही क्रम में व्यक्त करना है, मतलब x के बढ़ते हुए घातों के रूप में हमें दर्शाना है। तो इसका हल होगा, दिया है श्रेणी e⁻5x प्लस e⁻x अपान e⁻3x। ठीक है, इसको पहले सरल कर लेते हैं हम। तो सरल करने पर हमें प्राप्त होगा e⁻5x अपान e⁻3x प्लस e⁻x अपान e⁻3x। अब हम घातांक नियम का प्रयोग करेंगे, है ना। यदि आधार समान हो
और उनका भाग दिया जाए तो घात आपस में क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो ये हमें प्राप्त होगा e टू द पावर 5x माइनस 3x प्लस e टू द पावर x माइनस 3x। ठीक है, इंडिसिस लॉ से, घातांक नियम से, बराबर e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। ये देखिए एक सरलीकृत सीरीज के रूप में, श्रेणी के रूप में हमें प्राप्त हो गया है। अब चाहे इसको आप अलग अलग e टू द पावर 2x का मान निकाल करके इसका वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं, या फिर हमने जो है चरघातांकी श्रेणी का एक महत्वपूर्ण परिणाम बताया था e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, है ना, उसमें मान रख करके आप इस मान को निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे अब सूत्र लिखेंगे। पुनः हम जानते हैं ये देखिए प्लस वाला फार्मूला लगेगा इसमें, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। इससे हमको नया सीरीज प्राप्त हुआ था 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस x टू द पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू इंफिनिटी। ये अभी हमने परिणाम प्राप्त किया था, है ना। अब यहां पे इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। समीकरण 1 में x बराबर क्या रख देंगे, 2x रखेंगे, है ना, क्योंकि हमको e टू द पावर 2x के रिस्पेक्ट में उसका क्या करना है, एक्सपांसन करना है, प्रसार करना है। तो x बराबर 2x रखने पर हमें प्राप्त होगा समीकरण 1 से e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस x के स्थान पर 2x रखेंगे, 2x होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस 2x होल पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू इंफिनिटी। 2 गुणित 1 धन 2x का संपूर्ण घात 2 बटे फैक्टोरियल 2, है ना, धन 2x का संपूर्ण घात बटे फैक्टोरियल 4। ठीक है, धन ये कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। क्लियर है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और सरलीकृत करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2 इंटू 1 प्लस, इसका ब्रैकेट ओपन करें, हमें प्राप्त होगा 4x स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर 4 16 x टू द पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 का एक्सपांसन, इसका विस्तार क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस अप टू इंफिनिटी। ठीक, और आगे सरल करने पर हमें प्राप्त होता है इसका मान 2 इंटू 1 प्लस, सिंप्लीफाई करने पर 2 इंटू एक्स टू द पावर 2, और इसको ऐसे बोल सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस, इसको काटें तो हमें प्राप्त होगा 2/3 x की घात 4 धन, ये इसका विस्तार इसी प्रकार से अनंत तक आगे जाएगा, है ना। और ये मान वास्तव में क्या है, ये किसका मान है, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। और ये किसको सरलीकृत करने पर प्राप्त हुआ था, हमें इस मान को सरलीकृत करने पर प्राप्त हुआ था। इस प्रकार हमारा उत्तर क्या होगा, इसलिए e टू द पावर 5x प्लस e टू द पावर x अपान e टू द पावर 3x
इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2/3 x टू द पावर 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी, और ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, पुनः एक बार देखिए, जब भी इस प्रकार संयुक्त रूप से हमें श्रेणियां सीरीज दी गई हो तो सबसे पहले उसे हम घातांक नियम का प्रयोग करते हुए सरलीकृत करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको किया है e टू द पावर 5x प्लस e टू द पावर x अपान e टू द पावर 3x, अलग अलग इसको हमने हर के रूप में लिया तो हमें प्राप्त हुआ e टू द पावर 5x अपान e टू द पावर 3x प्लस e टू द पावर x अपान e टू द पावर 3x। अब घातांक नियम से आप जानते हैं कि यदि आधार समान हो और उनका भाग दिया जाए तो घात आपस में घट जाते हैं। तो ये हो जाएगा e टू द पावर 5x माइनस e टू द पावर 3x प्लस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 3x, दैट इज e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, अब हम चरघातांकी श्रेणी के परिणाम से हम जानते हैं कि e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का मान क्या होता है 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस x टू द पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसको हमने समीकरण 1 माना और इस समीकरण 1 में x के स्थान पर कितना रख दिया, 2x रखा, 2x रखा, क्योंकि हमें श्रेणी का विस्तार 2x के रूप में प्राप्त करना है। मान रखने पर यह हमें प्राप्त हुआ e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस x के स्थान पर हमने 2x सब्स्टिट्यूट किया, प्रतिस्थापित किया, 2x होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस 2x टू द होल पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। और इसका आगे विस्तार करते जाना है तो हमें अभिष्ट उत्तर की प्राप्ति होती है। ठीक है, कहते हैं e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर माइनस x अपान e टू द पावर x, इसे जो है x के घातों के आरोही क्रम में व्यक्त करना है हमें। ठीक है, तो इसका हल होगा, पुनः दिया है श्रेणी e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर माइनस x अपान e टू द पावर x। आगे सरल करने पर यह हमें प्राप्त होगा e टू द पावर 3x अपान e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपान e टू द पावर x। ठीक है, पुनः यहाँ पे हम घातांक नियम का प्रयोग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा e टू द पावर 3x माइनस x माइनस e टू द पावर माइनस x, और ये हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू अगला पद हमें प्राप्त होगा e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, तो इस प्रकार जब भी श्रेणी संयुक्त रूप में दी गई हो तो उसको हमको पहले सरलीकृत कर लेना है। पुनः हम जानते हैं कि e टू द पावर x यहाँ पे माइनस चिन्ह वाला फार्मूला लगेगा, है ना। तो हम जानते हैं e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, इसका मान क्या होता है 2 इंटू एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 प्लस अप टू इन्फिनिटी। यह हमें परिणाम प्राप्त हुआ है, हम जानते हैं फार्मूला, है ना। यहां पे हम इस समीकरण नंबर 1 में पुनः हम जो है x स्थान पर क्या रखेंगे
2x रखेंगे। समीकरण 1 में x बराबर 2x रखने पर हमें प्राप्त होगा e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 2 इंटू x के बदले क्या रखेंगे 2x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 2x का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 2x टू द पावर होल पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस अप टू इंफिनिटी। ये हमने मान रख दिया। अब आगे हमें इसका विस्तार करना है, तो हमें प्राप्त होता है e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 2x फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, तो 2x अपॉन 1 दैट इज 2x प्लस, और आगे हल करें इसको तोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 को चाहे आप तोड़ सकते हैं यहीं पे 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस इसको हम तोड़ें तो ये हमें प्राप्त होगा 32 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32 x टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 का एक्सपांशन करें, उसका विस्तार करें, तो यह हमें प्राप्त होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस अप टू इंफिनिटी। ठीक है, आगे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस जो पद कटते हैं उसको हमको काट देना है, तो 8 को 2 से भाग देंगे, हमें प्राप्त होगा 2x प्लस 4 अपॉन 3 x क्यूब प्लस ये हमें प्राप्त होगा 4 अपॉन 15 x टू द पावर 5 प्लस अप टू इंफिनिटी। ठीक है, और ये किसका मान है? ये मान वास्तव में हमारा श्रेणी e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 4 अपॉन 3 x क्यूब प्लस 4 अपॉन 15 x टू द पावर 5 प्लस अप टू इंफिनिटी, और ये हमारा अभीष्ट उत्तर होगा। दिस विल बी आंसर। ठीक है, समझ में आया है ना? तो इस प्रकार हम जो है जब श्रेणी संयुक्त रूप में दी गई हो तो उसको पहले सरलीकृत करके उसको हमको यथासंभव सूत्र के रूप में प्राप्त करने का कोशिश करना है। ठीक है, फिर अभिष्ट सूत्र प्रयुक्त करते हुए हमको जो है श्रेणी का विस्तार प्राप्त कर लेना है। क्लियर? नोट कर लीजिए। एक दूसरे प्रकार का प्रश्न है ये। हमारे पास प्रश्न है e टू द पावर 1 अपॉन 4 का मान दशमलव के दो अंकों तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें ज्ञात करना है e टू द पावर 1 अपॉन 4 की जो वैल्यू है उसका मान है वह दशमलव के 2 अंक तक ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं।
निश्चित रूप से इस प्रश्न का जब अवलोकन करते हैं तो ये हमारा ई सीरीज प्राप्त होता है ना। तो यहां हम लिखेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं चरघातांकी श्रेणी एक्सपोनेंशियल सीरीज e to the power x is equal to 1 plus x upon factorial 1 plus x square upon factorial 2 plus x cube upon factorial 3 plus up to infinity। ठीक है, इस समीकरण 1 में अब हम क्या मान रखेंगे, x के स्थान पर प्रश्नानुसार क्या हमें दिख रहा है, 1/4 1/4 दिख रहा है। तो समीकरण 1 में x बराबर 1/4 रखने पर हमें प्राप्त होगा सीरीज e to the power 1/4 is equal to 1 plus 1/4 whole upon factorial 1 plus 1/4 whole square upon factorial 2 plus 1/4 whole cube upon factorial 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसका और आगे विस्तार करें तो ये हमें मिलेगा e to the power 1/4 इज इक्वल टू 1 प्लस, ये हमें मिलेगा 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर मीन्स 1/16 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2, तो 1/16 इंटू 2 1/32 प्लस इसी प्रकार आप आगे जो है एक्सपांशन कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं, है ना। मतलब ये कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, चलिए इसको हम निकाल के बता देते हैं। 1/4 होल क्यूब मीन्स ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 दैट इज 1/64 और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। अर्थात हम 64 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना प्राप्त होगा, 6 24 का 4 हासिल आया 2 और 6 गुणित 6 36, 36 और 2 38, 384। तो चाहे तो आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख भी सकते हैं 1/384 प्लस अप टू इन्फिनिटी। क्योंकि हमें दशमलव के बाद 2 अंकों तक ज्ञात करना है, इसलिए ये जो 3 पद हैं ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे हल करें तो हमें प्राप्त होता है e to the power 1/4 इज इक्वल टू 1 प्लस, ये 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 को 4 से भाग देंगे, कितना प्राप्त होगा हमें 0.25। ठीक है, और 1 को आप 32 से जो है डिवाइड करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम, क्योंकि 1 जो है छोटी है ना, तो 0 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 1, फिर हम यहाँ पे एक पॉइंट लगाए 10, अभी भी ये छोटी संख्या है, डिवाइड नहीं होगा, है ना, तो कितने टाइम्स जाएगा, 0 टाइम्स जाएगा, दैट मीन्स 0 10, फिर एक 0 बढ़ाए, तो अब देखते हैं निश्चित रूप से ये जो है 100 के अप्रॉक्सी क्या है, इसका निकटतम 96 है, 3 टाइम्स जाएगा, तो ये 3, 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा 96, माइनस करने पर 4, फिर 0 बढ़ा है 1 टाइम्स 32, ये
इस प्रकार इसको हम डिवाइड करते हुए आगे चलते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0.0312 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, हमें दशमलव के बाद 2 अंकों तक प्राप्त करना है। अब ये तीनों पदों के मान को हम जोड़ देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, अलग से चाहे तो आप रफ में सबको जोड़ के देख लीजिए। 1 प्लस 0 इंटू 25 प्लस 0 इंटू 0 3 1 2 2 1 8 2 पॉइंट ये। ठीक है, अर्थात दशमलव के 2 अंकों तक इसका मान हो जाएगा 1.281। यह जो है अभिष्ट उत्तर होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे अतः e टू द पावर 4 का दशमलव के 2 अंकों तक अभिष्ट मान 1.281 होगा और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है ई सीरीज पर आधारित प्रश्नों को हल करके देखते हैं। ठीक है, अगले पीरियड में हम अगले कालखंड में चरघातांकी श्रेणी का योग कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।